छोटी बहन आ गई। एक ही गांव में दोनों बहन। छोटी बहन आई, अरे जीजी क्या हाल है, ठीक हो? अरे छोटी क्या बताऊं, ठीक क्या हूँ। बोली जीजी जी फल कैसो है? अरे ये फल ब्राह्मण देव ने ला करके दिया है और कहा है कि इस फल को खा करके मैं गर्भवती हो जाऊंगी। अब तू बता, मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरे लिए कितनी समस्याएं हैं। बोले हाँ जीजी सही कह रही हो तुम, ये फल तुम मत खाना। अब राम मिलाए जोड़ी वही वाला हाल है दोनों का। धुंधली के उसके अपनी बहन की बातें सारी समझ में आ रही, क्यों भाई गलत बता रही है वो। कहा हाँ आप सही बता रही हो, अब तो मैं क्या करूं? बोले आप कुछ मत करो, आप नाटक कर लो कि आप गर्भवती हो। नाटक कर लो? बोले हाँ नाटक कर लो। कहा कि कैसा नाटक? बोले आप नाटक कर लो कि आप गर्भवती हो और जैसे ही 9 महीने पूरे होंगे मैं गर्भवती हूँ, अपना छोरा ला करके तुमको दे दूंगी। कहा हाँ ये ठीक रहेगा, लेकिन जीजी उसके बदले में थोड़ा सा धन दे देना मुझे। कहा हाँ दे दूंगी दे दूंगी। सारी बातें हो गई। अब इधर कहा कि इस फल का मैं क्या करूं? तो कहा ये फल आपकी वो गऊ है ना, उसे खिला दो जाकर के। कहा हाँ ठीक है। जाकर के वो फल गौ माता को खिला दिया। गौ माता ने उस फल को ग्रहण किया। इधर गौ माता भी, उन्होंने भी गर्भ धारण किया। इधर धुंधली नाटक कर रही है। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हैं। ब्राह्मण देव कहते हैं कि हमारे घर पुत्र आएगा। अभी उसे बढ़िया खूब प्रसन्न है, खूब सबको दान दक्षिणा देते। अब यहाँ पर धुंधली नाटक किए जा रही है कि वो गर्भवती है। भक्तों धीरे धीरे 9 माह पूरे हुए। रातों रात धुंधली की बहन ने धुंधली के पास अपने पुत्र को पहुंचा दिया। धुंधली ने उसके बदले में थोड़ा सा धन दे दिया। अब इधर जैसे ही सवेरा भय, सबको पता चलो ब्राह्मण देव के पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। सभी बड़े प्रसन्न, आज नगर में ढिंडोरा पिटिया के ब्राह्मण देव के पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। ब्राह्मण देव सभी को खूब दान पुण्य कर रहे हैं, खूब ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं। इधर जब नामकरण का नंबर आया तो ब्राह्मण देव ने कहा कि मेरा नाम आत्मदेव ब्राह्मण है, तो मेरे पुत्र का नाम परमात्म देव ब्राह्मण होगा। तो धुंधली मैया कहती है ऐसे कैसे? 9 महीने गर्भ में हमने रखा, पीड़ा हमने सही, दर्द हमने सहा, और नाम रखने की बारी आई तो हम रखेंगे। तो ब्राह्मण देव ने कहा अरे देवी चलो ठीक है, तुम ही नाम रख लो। कहा कि मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। कहा कि ठीक है भाई। ब्राह्मण देव बड़े प्रसन्न हुए। अब इधर जिस गऊ को फल खिलाया था उसने गर्भ धारण किया, उससे भी जो जन्म हुआ बछड़े का, उसका पूरा शरीर मनुष्य जैसा था, किंतु जो उसके कान थे वो गऊ जैसे थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा। भक्तों अब ये दोनों आपस में धीरे धीरे खेलते कूदते थोड़ा थोड़ा बड़े हुए, आपस में खेलते। जो प्रभु का दिया हुआ प्रसाद था वो सतमार्ग पे चल रहा था, और जो धन से खरीदा हुआ था वो गलत रास्ते पे। धुंधकारी गलत कार्य करता, शिक्षा के लिए नहीं जाता, चोरी करता, धीरे धीरे मैया की बात नहीं मानता। गोकर्ण महाराज पूजा पाठ करते, कथा करने के लिए जाते, ब्राह्मणों की सेवा करते, बड़ों की बात मानते, मैया बाबा का आदर सम्मान करते। वो धुंधकारी को भी कहते कि भाई देख ये गलत बात है, अभी तू छोटा है, शिक्षा के लिए जाया कर, शिक्षा अध्ययन कर। अपने भाई की बात नहीं मानता। वो बहुत समझाया लेकिन उसके समझ में नहीं आया। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। तो गोकर्ण महाराज कथा करने के लिए जाते, हर घर में जाते। वो यदि 1 रुपए भी लाते थे तो वो अपनी मेहनत का, पुण्य का लाते थे, धर्म का। यहाँ पर धुंधकारी गलत कार्य करता तो उसको समझाती, मैया भी समझाती। अब
धीरे धीरे वो पंच वैश्याओं के साथ में रहने लगा। वैश्याओं की पूर्ति करता, जो वैश्याएं कहती वही करता। वैश्या कहती कि मुझे ये चाहिए, वो तो सब कुछ ला करके देता। एक दिन धन की आवश्यकता पड़ी तो अपनी मैया से कहता है, मैया तूने धन कहाँ रखा है बता। मैया ने नहीं बताया तो अपनी मैया पे हाथ उठा दिया। अभी तक ब्राह्मण देव रो रहे थे कि उनके पास कोई संतान नहीं है। अब वो रो रहे हैं कि ऐसी संतान से अच्छा था कि हम निसंतान रहते। गोकर्ण महाराज समझाते हैं कि अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। धुंधकारी, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है। हम एक ब्राह्मण की संतान है और हमारा धर्म है कि हम प्रभु का नाम लें, प्रभु की चर्चाएं करें, सद्मार्ग पे चलें और इन बुरी आदतों को तुम छोड़ दो। और जैसे ही तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ोगे तुम्हें प्रभु से लगाव होगा। धुंधकारी की कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ पर गोकर्ण महाराज समझाते हैं, कहते हैं कि धुंधकारी देख, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, यदि तू मेरी बात नहीं मानता, सोच मैया बाबा पे क्या बीत रही होगी। तू मैया के ऊपर हाथ उठाता है। कहा देखो भैया, मुझे कोई उपदेश मत दो, आप अपना कार्य करो, मैं अपना कार्य करूं। तो गोकर्ण महाराज समझाते हैं, धुंधकारी से कहते हैं, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार। बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। से मीठी मीठी तालियों के साथ
सुनकर करो क्षमा। वाणी का स्वर सुधार लो, वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। सभी के साथ में बन जाए तो करो। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो। मत सिर मदी का भार लो, मत सिर मदी का भार लो, बस हो गया भजन। मत सिर मदी का भार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। साफ साफ है सतगुरु कबीर का। सिद्धांत साफ साफ है सदगुरु कबीर का। सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर का। सिद्धांत साफ साफ है सदगुरु कबीर का। निज हंस रूप बार लो, निज हंस रूप बार लो, बस हो गया भजन। निज हंस रूप बार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। भक्तों, अपने मन की तरंग, अपनी बुरी आदतों को सुधार लो, बस भजन हो गया। हम कहते भजन कैसे करें,
भक्तों, प्रभु ये नहीं कहते कि आप घर बार छोड़ करके वन में चले जाओ, वहां जाकर के आप भजन करो। नहीं, प्रभु कहते आप गृहस्थ में रह कर के भी आप भजन कर सकते हो। अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, बस आपका भजन हो गया। लेकिन बुरी आदतें कैसे छूटेंगी? अच्छी संगत से। जब आपकी संगत अच्छी होगी तो आप वैसे भी प्रभु के पास होंगे, क्योंकि संगत का बहुत बड़ा असर होता है। यहाँ पर धुंधकारी वेश्याओं के साथ में रहता तो जो वेश्याएं कहती वही करता। गोकर्ण महाराज प्रभु की कृपा का प्रसाद है, ब्राह्मणों की सेवा में लगे रहते, अपने भाई से भी कहते लेकिन नहीं। एक दिन धुंधकारी ने अपनी मैया से कहा कि माँ, जितना भी धन रखा है बता कहां पर रखा है तूने। भक्तों, यहाँ पर आत्मदेव ब्राह्मण बहुत परेशान हो गए थे तो उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। अपनी मैया से पूछा कि सारा धन कहां पर रखा है बता, नहीं तो जलते हुए अंगारे तेरे मुख में डाल दूंगा। धुंधली बहुत परेशान हुई, बड़ी पीड़ा हुई हृदय में, उसने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया। यहाँ पर एक दिन पंचवेश्याओं के कहने पर धुंधकारी ने चोरी की, एक राजा के घर से चोरी की। तो पूछा कि अब भाई राजा के घर से चोरी किया तो राजा के घर के वस्त्र आभूषण अलग ही दिखते हैं। तो जब चोरी करके लाया तो वेश्याओं ने जब देखा तो कहा कि ये तो किसी राजा के घर के लगते हैं, और यदि राजा महाराजा के घर के ये वस्त्र हैं तो राजा महाराजा चोर को तो अवश्य पकड़ लेंगे, और यदि धुंधकारी पकड़ा गया तो वो हमारा भी नाम लेगा, क्योंकि एक चोर पकड़ा जाता है तो वो सभी का नाम बताता है। तो कहा यदि ये पकड़ा गया तो हम भी फंसेंगे। तो उन पंचवेश्याओं ने मिलकर के धुंधकारी को मार दिया। जब वो चिल्लाने लगा तो जलती हुई लकड़ी, जलती हुई आग उसके मुख में डाल दी। देखो, जो धुंधकारी ने अपनी मैया से कहा था कि बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो जलते हुए अंगारे तेरे मुख में डाल दूंगा, और अंतिम समय में धुंधकारी के साथ वही हुआ। उसको मार करके उसको वहीं पर दफना दिया। यहाँ पर गोकर्ण महाराज जी को जब पता चला तो वो गया में जाकर के उन्होंने श्राद्ध किया। श्राद्ध करके आए, वो अपना कार्य कर रहे थे। एक दिन रात्रि का समय था, जब वो लेटे हुए थे अपने कक्ष में तो उन्हें ऐसा आभास हुआ कि वहां पर कोई है। तो उन्होंने पूछा कि कौन है, तो धुंधकारी बोल नहीं पा रहा था। क्यों नहीं बोल पा रहा था? क्योंकि उसने इतने पाप किए और मरते समय उसके मुख में जलती हुई अग्नि डाल दी गई। तो जब गोकर्ण महाराज को कुछ आभास हुआ कि कोई है, पूछा, कोई नहीं बोला, तो अपने हाथ में जल लिया, प्रभु का ध्यान किया और छिड़क दिया। तो कुछ चींटे धुंधकारी के ऊपर भी पड़ी, तो उसका जो पाप था, थोड़ा पाप उसका कम हुआ। जब उसका पाप कम हुआ तो कहा कि भैया मैं हूं आपका भाई धुंधकारी। कहा, धुंधकारी तुम, लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैंने तो गया में जाकर के तुम्हारा श्राद्ध किया, पिंडदान किया, फिर तुम यहाँ कैसे? कहा कि मैंने बहुत पाप किए, मैंने इतने पाप किए हैं कि अब मुझे उनका एहसास हो रहा है, और उसी की वजह से मुझे ये प्रेत योनि मिली है। भैया आप कुछ करिए, विद्वानों से पूछिए और मेरा उद्धार कीजिए। कहा कि ठीक है, तुम परेशान मत हो, चिंता मत करो, मैं पूछता हूँ। जैसे ही सवेरा हुआ, पूछा, कहा कि कुछ विद्वानों से चर्चा की। फिर देव ऋषि ने कहा कि कुछ सनकादि ऋषि भी मिले, कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कराओ। कथा को सुनकर के धुंधकारी की मुक्ति अवश्य होगी। कहा कि ठीक है। भक्तों, कथा प्रारंभ हुई, सभी भक्त कथा सुनने के लिए आए। सभी भक्त कथा सुन रहे थे तो धुंधकारी भी आया उसी पंडाल में, क्योंकि धुंधकारी तो
प्रेत योनि में था, किसी को दिख नहीं रहा था। धुंधकारी ने सोचा कि इस पंडाल में सभी भक्त बैठे हैं, मैं कहाँ जाकर के बैठूं, मेरे लिए कौन सा स्थान है। तो कथा के पंडाल के पास एक बांस पड़ा हुआ था, उस बांस में 7 गांठें थी। तो धुंधकारी उस बांस के अंदर प्रवेश कर गया। जैसे प्रथम दिवस कथा हुई तो प्रथम गांठ फट गई, दूसरे दिन कथा हुई दूसरी गांठ फट गई। ऐसे ही जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई, जैसे जैसे सप्तम दिवस आया वो 7 गांठें फट गई और उसमें से धुंधकारी निकली। भक्तों, धुंधकारी प्रेत में था, वायु रूप में बांस में प्रवेश कर गया। और जब कथा समाप्त हुई, कथा विराम हुई, तो स्वयं प्रभु के पार्षद लेने के लिए आए। तो जैसे ही प्रभु के पार्षदों का विमान देखा तो पूछा गोकर्ण महाराज जी ने कि यहाँ पर कथा तो हम सभी भक्तों ने सुनी है, तो विमान सभी के लिए क्यों नहीं आया, एक ही भक्त के लिए क्यों आया। तो प्रभु के पार्षदों ने कहा कि महाराज, कथा तो यहाँ पर बैठे सभी लोगों ने सुनी है, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोगों ने कथा सुनी है अपने मन से कथा को नहीं सुनी, अपने चित्त को एकाग्र करके कथा को नहीं सुना है। लेकिन धुंधकारी ने अपने मन को एकाग्र करके कथा को सुना है और इसीलिए ये विमान उसके लिए आया। अगली बार आप कथा कीजिए, आप सभी मन लगा के कथा को सुनिए, आपके लिए भी विमान आएगा। भक्तों, धुंधकारी का उद्धार हुआ, अगली बार फिर से कथा कराई गई। सभी भक्तों ने मिलकर के बड़े ही प्रेम भाव से कथा को सुना और सभी भक्तों के लिए विमान आया। सभी भक्त प्रभु के धाम गए। भक्तों, इसी श्रीमद् भागवत की कथा को सुनकर के अनेकों पापी का उद्धार हुआ है। अभी तो जैसे जैसे हम कथा में प्रवेश करेंगे वैसे वैसे में खूब आनंद आएगा। भक्तों, कोई सोचे कि हमारे साथ बेटा पुत्र, आत्मदेव ब्राह्मण बेटे के लिए रो रहे थे कि हमारे यहाँ पुत्र होगा, खेलेगा कूदेगा, घर बार सब उसी के लिए बनाया, धन दौलत। क्या हुआ, अंत में पुत्र ने ही अग्नि नहीं दी, खुद आत्महत्या करनी पड़ी। तो कोई किसी के साथ नहीं होता है। कोई सोचे पुत्र साथ रहेगा, पुत्री साथ रहेगी, कोई साथ नहीं होता। सोचो बेटे का विवाह हो जाएगा, बहू आएगी, कोई साथ नहीं देता। यदि आप प्रभु के भजन कीर्तन में लगे हो तो कहीं ना कहीं से परमात्मा आपके लिए 2 रोटी की व्यवस्था अवश्य करेगा। लेकिन जितना हो सके, आप कहते हैं कि जैसे हम 100% कमाते हैं पूरे दिन में, मानो हमने 100% कमाया तो उसका 10% हमें दान दे देना चाहिए। हम यहाँ की ही बात नहीं कर रहे, कहीं पर भी हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई भूखा हो, कोई भी हो, आप उसको 10% दान कर दो। क्यों? क्योंकि वो 100% हम मेहनत से कमा के ला रहे हैं, लेकिन जहां से हम ला रहे हैं वो पता नहीं कहां से ला रहा है, किस तरीके से ला रहा है। तो यदि हमने उसका 10% दान कर दिया किसी को तो वो हमारा कट जाए। कहते हैं यहाँ के खाते में लिखा जाए या ना लिखा जाए, परमात्मा के खाते में लिख गया तो मानो कल्याण हो गया। तो भक्तों, कोई साथ नहीं देता किसी का, एक परमात्मा है जो सदैव साथ रहते हैं और अंतिम समय तक वही साथ रहेंगे। अंतिम समय में आप अपने पुत्र पुत्री किसी को भी पुकारोगे, कोई साथ नहीं देगा। यदि परमात्मा का नाम मुख से निकला तो आप उसके धाम अवश्य जाओगे। तो इस मनुष्य तन का मुख्य उद्देश्य है प्रभु की प्राप्ति। इसीलिए बहुत सुंदर भाव कहा गया है, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा।
क्या कहते हैं कि बेटा हमारे साथ रहेगा, पुत्र आएगा, हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ चलेगा, हमारी सेवा करेगा, वो भी साथ नहीं रहता। कब तक रहता है? बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। और हम क्या कहते हैं कि बेटा नहीं, चलो अच्छा बेटा नहीं है, बेटी हमारे साथ रहेगी। बेटी भी ज्यादा दिन तक साथ नहीं रहती। कब तक? कहते हैं कि चलो बेटी है हमारे घर में, कन्या है, सेवा करती है, तो कुछ लोग बेटी बेटी बहुत करते हैं, तो उनके लिए कहा गया है बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में मिल जाएगा। कुछ लोग होते हैं जिनके चलो बेटा बेटी कुछ भी नहीं है, तो वो लोग किनके सहारे रहते हैं? पड़ोसियों के। कहते हैं चलो कोई नहीं तो सही पड़ोसी, तो वो अपना व्यर्थ का समय पड़ोसियों के पास जाकर के बिताते हैं। ये नहीं कि वही समय हम परमात्मा के लिए बिताएं जाकर के। तो पड़ोसियों के लिए कहा गया है पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी तेरा एक दिन जला के चला आएगा, पड़ोसी तेरा एक दिन जला के चला आएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। और कुछ लोगों को फिर अहंकार आ जाता है, घमंड, कि चलो कुछ नहीं है, हमारे पास धन दौलत है, पैसा है, बंगला है, गाड़ी, आराम से जीवन व्यतीत हो जाएगा। तो उनके लिए है धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले, सब कुछ तेरा एक दिन यहीं पे रह जाएगा, सब कुछ तेरा एक दिन यहीं पे रह जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा,
मेरा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय। भक्तों, ये एक भजन नहीं है, ये एक बात है, एकदम सच्ची बात है कि कोई किसी के साथ नहीं जाता। हमारा साथ कोई देता है तो वो हमारे पाप और हमारे पुण्य है। आप जितना पुण्य करोगे उतना आप प्रभु की ओर जाओगे। भक्तों, यहाँ पर धुंधकारी ने इतना पाप किया, फिर भी उसकी मुक्ति हुई, वो प्रभु के धाम गया। इतना बड़ा पापी जो कभी प्रभु का भजन नहीं करता, कीर्तन नहीं करता, मैया बाप की सेवा नहीं करता, वो जाकर के प्रभु की प्राप्ति उसने कर ली। भक्तों, एक भक्त हुआ करते थे, सभी जानते उनको, भक्त रस खान। 5वीं या 6वीं कक्षा में आते हैं रस खान जी के पद, तो बच्चे से लेके बड़े तक सभी जानते हैं रस खान जी को। रस खान जी पता है कौन थे? रस खान जी हमारे धर्म के नहीं थे। हम कौन से धर्म के हैं? हिंदू। लेकिन जो रस खान जी थे वो हिंदू धर्म से नहीं थे, वो धर्म से मुसलमान थे। उनका धर्म हिंदू का नहीं था, लेकिन रस खान जी का नियम था कि वो रोज सुबह उठ कर के जाते थे और पान खाते थे। रोज का नियम था। तो एक दिन रोज की तरह गए पान की दुकान पे, तो दुकान वाला, आज उसने दुकान खोली थी, इधर रस खान जी थोड़ा जल्दी पहुंच गए। तो जब रस खान जी थोड़ा जल्दी पहुंच गए तो वो दुकान वाला अपनी दुकान साफ कर रहा था, धूप दीप करने जा रहा था। तो कहा कि अब रस खान जी खड़े हो गए, चर्चा करने लगे। तो जो पान वाला था उसकी दुकान में हमारे बाल गोपाल की एक तस्वीर रखी हुई थी बचपन की, जिनमें उन्होंने कहीं पर भी चरण पादुकाएं नहीं पहन रखी। तो रस खान जी बड़े ही ध्यान से उसको देखे जा रहे। तो पूछा, कहा कि महाराज ये बताओ कि ये जो बच्चा है, अब रस खान जी को नहीं पता कि ये कौन है। रस खान जी ने कहा, ये बताओ ये जो बालक है, इसकी मैया को इतना भी ज्ञान नहीं है कि छोटा सा बालक है और ये जब चलता होगा तो इसके पाँव में कांटे चुभते होंगे, इसके लिए जूतियां बनवा दे। कहा महाराज इसका नाम क्या है? बोले श्याम सुंदर। बोले श्याम सुंदर की मैया को नेक सी भी अक्ल नहीं है। कहा देखो महाराज, अब रस खान जी चर्चाएं बढ़ाने लगे। तो दुकान वाले ने कहा, देखो ऐसा है, यदि इतना ही प्रेम है तो आप खुद ही ला करके क्यों नहीं पहना देते? बोला महाराज कैसी बातें कर रहे हो, मैं कह सकता हूँ तो मैं ला के पहना भी सकता हूँ। कहा हाँ ठीक है, जब लाना तो पहना लेना। अब दूसरे दिन रस खान जी जब पान खाने के लिए दुकान पर आए तो वो जूतियां लेकर के आए। जूतियां लेकर के आए और जूतियां उस दुकान वाले को दिखाई। बोले महाराज देखो हम बना लाए। बोले महाराज आपने तो कहा था, आप तो सही में बना लाए। बोले तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? अब ये बताओ ये कहाँ मिलेंगे? कहा महाराज वृंदावन में मिलेंगे। कहा अच्छा ठीक है भाई, नाम श्याम सुंदर बता दिया, पता वृंदावन बता दिया। अब रस खान जी हाथों में जूतियां लेकर के स्वयं नंगे पांव चल पड़े। अब चले जा रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते कोई भी मिलता तो उससे पूछते कि महाराज ये श्याम सुंदर कहाँ मिलेंगे, आपको पता है? कहा नहीं महाराज हमें नहीं पता। बोले कहाँ रहते हैं? बोले वृंदावन में रहते। बोले महाराज हमें नहीं पता। थोड़ा और आगे बढ़ते, जो भी भक्त मिलता उससे पूछते रहते।
तो भक्त कहते कि नहीं हमें नहीं पता। एक भक्त मिला, उससे पूछा तो कहा महाराज हम बड़ी देर से सबसे पूछ रहे हैं लेकिन कोई बता नहीं रहा है कि श्याम सुंदर कहाँ है और ये वृंदावन में ही रहते। तो कहा महाराज एक बात बताओ, ये जो श्याम सुंदर है आप इनका थोड़ा स्वरूप बताओ कि इनको स्वरूप कैसा है, कैसे दिखते हैं, क्या रंग है। तो कहा कि महाराज श्यामल रंग के हैं और उनके बाल घुंघराले से हैं, सर पे मोर मुकुट धारण करते हैं। कहा अच्छा इनको पूछ रहे हैं आप, ये तो वृंदावन में रहते हैं, इनका नाम बांके बिहारी है। कहा नहीं नहीं नहीं, बांके बिहारी को हम नहीं पूछ रहे हैं, हम श्याम सुंदर को पूछ रहे हैं। कहा महाराज आप जिनको पूछ रहे हैं उनके अनेकों नाम हैं, कोई श्याम सुंदर कहता है, कोई माखन चोर कहता है, कोई गोवर्धनधारी कहता है, कोई छलिया कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन वो बांके बिहारी हैं जिनको सब जानते हैं। कहा महाराज मुझे उनसे मिलना है। कहा हाँ वो वृंदावन में ही रहते हैं। यहाँ पर चरण पादुका लेकर के जैसे रसखान जी पहुंचे, मंदिर की सीढ़ियों पर ही पहुंचे थे कि शाम हो गई तो मंदिर के पट बंद हो गए। पुजारी जी से बहुत प्रार्थना की, रसखान जी ने कहा महाराज एक बार हमें मिल लेने दीजिए श्याम सुंदर से। कहा देखो महाराज अब तो सवेरे जब पट खुलेंगे मंगला आरती होगी तभी आप दर्शन कर पाएंगे, अब तो प्रभु के आराम का समय हो गया, विश्राम कर रहे हैं। कहा ठीक है कोई बात नहीं, जब मैं इतनी दूर से चल के आ सकता हूँ तो फिर मैं एक रात इंतजार क्यों नहीं कर सकता हूँ। वही मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे जैसे ही कोई आहट आती तो रसखान जी को लगता कि प्रभु आ रहे हैं। इधर उधर देखते तो कोई नहीं दिखता। फिर अपना सर रखते और सीढ़ियों पर ही बैठे रहते। थोड़ी सी आंख लगती, फिर कोई आहट आती तो ऐसा लगता प्रभु आ रहे हैं। इधर उधर देखा तो फिर कोई नहीं दिखा। जैसे ही सवेरा हुआ पायलों की छन छन की आवाज आई तो महाराज रसखान जी ने मुड़ करके देखा तो स्वयं ठाकुर जी चले आ रहे हैं। आकर के हमारे श्याम सुंदर महाराज आज रसखान जी की गोदी में आकर के बैठ गए। रसखान जी ने कहा कि प्रभु मैंने आपकी कितनी प्रतीक्षा की, देखो तो सही मैं आपके लिए जूतियां बना करके लाया हूं और आपकी मैया ने आपको जूतियां भी नहीं पहनाई। कहा कि देखो मैं अपने हाथों से बना के लाया हूं और अपने हाथों से आपको पहनाऊंगा। अपने हाथों से जैसे ही पहनाने लगे तो रसखान जी ने पांव देखा तो पांवों में छाले पड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि उसी भाव से रसखान जी प्रभु से मिलने गए थे। कहा देखो प्रभु आपके पैर में छाले पड़ गए हैं। कहा महाराज अब सही हो जाएंगे, अब आप हमेशा जूतियां पहन के चला करना। कहा ठीक है। उसी दिन से रसखान जी ने ठान लिया था कि मैं आज से श्याम सुंदर के ही पद लिखूंगा, ठाकुर जी के ही पद लिखूंगा। सोचो भक्तों, वो हमारे धर्म के ना होते हुए उन्होंने प्रभु की प्राप्ति कर ली। प्रभु स्वयं जाकर के उनकी गोदी में बैठे। तो आप हम सभी तो प्रभु के भक्त हैं, उनका अंश है, तो क्यों नहीं प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बस उसके लिए क्या अपना आत्मबल कभी कमजोर नहीं करना चाहिए। कोई अच्छा कार्य हो रहा है तो उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए, ना कि घटाना चाहिए। हाँ भाई तुम करो, हम तुम्हारे सहयोग में हैं, जो हो सकता है हम करेंगे, नहीं कुछ तो हम साथ तो हैं ही तुम्हारे। तो भक्तों, जब हम सब मिलकर के प्रभु का नाम भजन लेंगे, कीर्तन करेंगे, तो सोचो कि प्रभु आज नहीं कल नहीं, कोई भी कार्य हम करें तो वो तुरंत नहीं मिलता हमें।
धीरे धीरे मिलता है। धीरे धीरे कोई भी कार्य आप करते रहोगे तो एक ना एक दिन प्रभु की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, इस जन्म में नहीं, हो सकता अगले जन्म में हमें प्रभु की प्राप्ति हो। पता नहीं हमने कौन से पुण्य किए थे कि हमें जाकर के मनुष्य जन्म मिला है। तो भगवती श्रुति कहती है कि जितना हो सके आप प्रभु का भजन करो, प्रभु का कीर्तन करो। ब्राह्मणों का कार्य है प्रभु की प्राप्ति करना। जितना समय हमको मिले, घर से, गृहस्थ आश्रम से हमको फुर्सत मिले, तो जितना हो सके प्रभु की चर्चा करें। घर में बैठ कर के बच्चों को अच्छे संस्कार दें। भक्तों, आप घर में बच्चा रो रहा है, आपने उसको खिलौना दे दिया, और यदि खिलौना टूट गया तो आप उसको नया लाके दे दोगे, वो चुप हो जाएगा। लेकिन आपने उसको संस्कार नहीं दिए, और जब वो बड़ा हुआ, उसको संस्कार की जरूरत पड़ी, तब वो रोएगा, तब आप उसको जिंदगी भर नहीं दे पाओगे। तो बच्चे संस्कार, अच्छी बातें और गलत बातें घर से ही सीखते हैं। आप बच्चे को कहोगे कि झूठ बोलना गलत है, बच्चा कहेगा हाँ पिताजी ने कहा था झूठ बोलना गलत है। लेकिन आप बच्चे के सामने ही फोन पर बात कर रहे हैं, किसी का फोन आया, आप कहाँ हो? महाराज दतौली में है, और बैठे हो घर में। तो बच्चा क्या कहेगा कि झूठ बोलना गलत है, लेकिन इतना भी गलत नहीं है, क्योंकि पिताजी भी तो देखो झूठ बोल रहे हैं, घर में बैठे बता रहे दतौली में। तो बच्चा अच्छी और बुरी बातें सब घर से ही सीखता है। तो ये संगत का असर होता है। धुंधकारी गलत लोगों के साथ रहता था, गलत संगति में रहता था। अच्छी संगत में रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों के पास बैठो, बुजुर्गों के पास बैठो जो हमें ज्ञान की बातें बताएं। भक्तों, एक बार क्या हुआ कि एक जगह एक लड़की का विवाह देखने के लिए गए। तो सारी बातें तो पक्की हो गई, लेकिन जो लड़के लोग देखने के लिए गए थे, भाई लोग, तो उनसे कहा गया वहां पर कि विवाह हम एक ही शर्त पे करेंगे। बोले महाराज कौन सी शर्त? बोले शर्त हमारी ये है कि शादी में जितने भी बाराती आएंगे उसमें कोई भी बुजुर्ग नहीं आएगा, कोई भी बूढ़ा व्यक्ति बारात में नहीं आएगा। सब चिंता में पड़ गए। बोले भाई बिना बुजुर्गों के विवाह कैसे हो जाएगा? बोले नहीं, अगर बुजुर्ग नहीं आएंगे तब तो हम विवाह करेंगे, सब लड़के ही लड़के आएंगे। बोले कि ठीक है भाई, बात मान ली, क्योंकि सब कुछ पसंद था, इतनी सी बात पे क्यों रोके। कहा ठीक है। नवयुवक थे सब, आकर के घर में बात बताई। तो भाई लड़की वाले तो भाई उन्होंने कहा ऐसा कि कोई भी नहीं आएगा। तो लड़के वाले जो इधर उनको बारात जाना था, तो उन्होंने भाई आकर के बताया। अब लड़के के जो नाना जी थे वो थोड़ा कड़क थे। उन्होंने कहा ऐसा कैसा, हमारे नाती का ब्याह है, हम ही नहीं जाएंगे बारात। अरे बोले नाना जी आप जाकर के क्या करोगे, और बहू तो आएगी घर में, देख लेना। बोले कि भाई नाना जी तो अब नहीं मान रहे, अब क्या करें। फोन किया भाई, बात की। बोले नहीं, अगर कोई बुजुर्ग आएगा तो हम विवाह नहीं करेंगे, बारात को लौटा देंगे। बड़ी चिंता में पड़ गए भाई, आप क्या किया जाए। अब भाई नाना जी तो मानने वाले नहीं, तो नाना जी को क्या किया, जो कार की डिग्गी होती पीछे, उसमें नाना जी को लिटा दिया गया। नाना जी को समझा दिया गया कि नाना जी जब तक विवाह नहीं हो जाएगा आप निकलना मत, और जैसे ही विवाह हो जाएगा आप बाहर आ जाना। भाई विवाह के बाद तो अब तो कह नहीं सकते कि जाओ। नाना जी ने कहा हाँ ये बात ठीक रहेगी, और नाना जी को नीचे लिटा दिया, ऊपर से फल की टोकरी रख दी कि बाहर से दिखे ये फल ही फल है। अब भाई वहां पहुंच गए तो गाड़ी में फल ही फल दिख रहा, नाना जी तो दिख नहीं रहे। बोले भाई खूब फल लेकर के आए हैं, और 2-4 ही डलियां थी फल की। अब यहाँ पर नाना जी बेचारे चुपचाप लेटे हैं। वहां पहुंचे बाराती, तो बारातियों का इधर स्वागत सत्कार कर रहे थे। एक आदमी को अपने कहा कि 2-4 लोगों को लेकर के जाओ और बारात घर में देख कर के आओ कि कोई बुजुर्ग तो नहीं आया है, तब हम विवाह करेंगे। कहा कि ठीक है। जाकर के देखा तो कोई बुजुर्ग दिखा ही नहीं। भाई
लड़की वालों की तरफ जितने लोग थे उन्होंने सोचा कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारी बातें मान ले, हो सकता है कहीं छुपा के लाए हो। तो कहा कि देखो हमारी एक शर्त और है। तो कहा कैसी शर्त महाराज? बोले देखो शर्त ये है कि हमारे घर के बगल में एक नहर है और उस नहर में पानी की जगह तुम दूध बहा दो, तब हम विवाह करेंगे। अब सोचने लगे भाई लोग कि नहर में जितना पानी इतना दूध हम कहाँ से लेके आएंगे और दूध कैसे बहाएंगे। सब अपना अपना दिमाग लगाने लगे भाई, किसी में बुद्धि नहीं आई। सोचा भाई अब विवाह ही नहीं होगा और बारात वापस चली गई तो बहुत बेइज्जती होगी। जाकर के नाना जी ने सोचा कि विवाह हो गया होगा। नाना जी की सांस फूलने लगी। नाना जी थोड़ा डिग्गी खोल के देखा तो सब लोग थे, सबको भाई बताई बात। सबने जाकर के नाना जी को कहा नाना जी ऐसी ऐसी बात है। नाना जी ने कहा अरे मूर्खों, उनसे जाकर के कह दो कि इस नहर का जितना पानी है तुम खाली कर दो, हम दूध बहा देंगे। नहर का पानी कहाँ कम होने वाला। जाकर के कह दिया। बोले महाराज नहर का जितना पानी आप खाली कर दो हम दूध बहा देंगे, गारंटी हमारी। वो लोग समझ गए कि शादी में कोई बुजुर्ग आया है, ये बात कोई बुजुर्ग ही बता सकता है। इन लोगों में इतनी बुद्धि नहीं कि ये बात बताएं। जाकर के देखा तो भाई नाना जी खड़े थे पीछे। अब इतनी जल्दी कैसे बैठ जाते। तो इसीलिए कहते कोई भी कार्य हो बिना बुजुर्गों के सलाह के नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बातें बुजुर्ग हमें समझा सकते हैं, बड़े बूढ़े, वो हम कभी समझ नहीं सकते। इसीलिए थोड़ा समय हमें उनको भी देना चाहिए, कभी कभी दूसरों की बातें भी माननी चाहिए। तो महाराज यहाँ पर वो लोग समझ गए। बोला कि आज के बाद भाई कोई कार्य हम बिना बुजुर्गों के नहीं करेंगे। शादी करने गए थे बिना किसी गार्जियन के। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। अभी तो जैसे जैसे हम कथा में प्रवेश करेंगे वैसे वैसे हमें खूब आनंद आएगा भक्तों। तो कोई भी कार्य हो वो धीरे धीरे ही हमें प्रभु तक पहुंचाता है। वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बांके बिहारी। गैर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पुराने पुजारी, तुम्हारे पुराने पुजारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बांके बिहारी।
आंख के तारे, राधा जो के सांवरे गिरधारी, राधा जो के ओ सांवरे गिरधारी, हमसे पर्दा करो मुरारी, वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के ओ बांके बिहारी। बंद कमरों में रुक ना सकोगे, लाख पर्दे में छुप ना सकोगे, बंद कमरों में रुक ना सकोगे, लाख पर्दों में छुप ना सकोगे, तुमको हर ओम हम हैं व्यापारी, तुमको हर ओर हम हैं व्यापारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी, वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। कृष्णा 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 बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, वृंदावन की ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। पता है हमारे बिहारी जी पर्दा क्यों करते हैं? बांके बिहारी लाल जी पर्दा क्यों करते हैं? बांके बिहारी लाल जी पर्दा पता है पहले नहीं पढ़ते थे मंदिर में, अभी कुछ वर्षों पहले। अच्छा, यहाँ पर कितने लोगों का मन करता है वृंदावन जाने का कि हम भी एक बार जाएं? मन सबका करता, लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता। कहीं ऐसा ना हो घर वाले अभी भगा दे, जाओ तो वृंदावन। न बोलेंगे लोग न ताली बजाएंगे। अभी लड़ाई करनी हो तो फिर देखो, चारों पांचों गांव के लोग इकट्ठे ना कर लो, जब तक फिर मोहल्ला 2-4 घंटे फिर चर्चाएं होंगी। जहाँ ना तो जयकारे में आवाज निकलेगी और न ताली बजाओगे। बढ़िया खूब आराम से बैठे रहोगे। अरे ठंड तो हमको भी लग रही है, लेकिन महसूस ही मत करो कि ठंड है। घर में काम करो तो ठंड लगती नहीं लगती, वैसे सोच लो कि हम भी काम कर रहे हैं। किसके लिए? प्रभु के लिए। अपने लिए करते तो ठंड नहीं है, प्रभु के लिए करते हो तो ठंड है। ताली बजाने से पता है हमारी रेखाएं क्यों बिगड़ी है? हम कोई भी ज्योतिष चाहता बस उसको हाथ दिखाने लगते, महाराज हाथ देखना, बताना क्या सब गड़बड़ चल रहा है, कुछ अच्छा बताओ, बेटे का ब्याह होगा कि नहीं, नौकरी पाएगा कि नहीं। अरे जब प्रभु के भजन कीर्तन में ताली नहीं बजाओगे तो रेखाएं तो उल्टी सीधी जाएंगी ही जाएंगी, सीधी सी बात है। तो भक्तों, जब भी प्रभु का जयकारा लगे, जयकारा इतनी जोर का लगाओ कि दूसरे गांव तक आवाज पहुंचे। लोग सोच रहे लोहंगपुर वाले देखो कितनी जोर से जयकारा लगाते हैं, और ताली ऐसी बजाओ कि दतौली तक सुनाई दे। तो भक्तों, हाँ, बिहारी जी पर्दा क्यों करते हैं? जैसे कि बहुत सारे लोगों का मन होता है कि हम वृंदावन जाए दर्शन करने के लिए। ऐसे एक गोपी थी, उसका बहुत मन था कि वो वृंदावन जाए, ठाकुर जी का दर्शन करे। उसने अपने घर में कहा, परिवार में, कि मुझे वृंदावन जाना है।
बिहारी जी के दर्शन करने हैं। कहा कि भाई घर वालों ने कहा चलो ठीक है, तुम्हें वृंदावन ले चलेंगे, ठाकुर जी का दर्शन कराएंगे। गोपी को वृंदावन ले गए दर्शन कराने के लिए। दर्शन कराया। जैसे ही वो बिहारी जी के मंदिर में गई, उसने बिहारी जी को देखा, बिहारी जी ने उसको देखा, नजरों से नजरें मिली। भक्तों, श्री बांके बिहारी जी के मंदिर का निर्माण स्वामी श्री हरिदास जी के वंशजों ने सन 1929 में किया। स्वामी हरिदास जी संगीत के सुप्रसिद्ध गायक तानसेन के गुरु थे और उन्हीं के संगीत से बिहारी जी प्रकट हुए थे। ना उनको स्थापित नहीं किया गया है कि कहीं से मूर्ति को मंगा करके स्थापित किया गया, उनके संगीत से, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को संगीत बहुत प्रिय है। तो भक्तों, वो गोपी ठाकुर जी को देखे जा रही है, ठाकुर जी उस गोपी को देखे जा रहे हैं और बिहारी जी की नजरों से नजरें उस गोपी की मिल गई। तो यहाँ पर काफी देर तक गोपी बैठी, बस अश्रु बहाए जा रही है, रोए जा रही है। तो बिहारी जी बस उसके अब मन में कोई बात नहीं, बस ठाकुर जी को देखे जा रही है और रोए जा रही है। तो अब मंदिर बंद होने का समय आया तो सब चले गए सारे भक्त मंदिर से, वो गोपी बैठी रह गई। तो गोपी से कहा कि गोपी अब आप भी बाहर जाओ बहन, ऐसा है कि मंदिर में अब भोग लगने का समय है, ठाकुर जी विश्राम करेंगे, आप जब शाम को मंदिर के पट खुलेंगे तब आप आना दर्शन करने के लिए। गोपी कुछ सुनी नहीं रही, बैठी है। पंडाओं ने बहुत प्रार्थना की, तब जाकर के गोपी बाहर गई। तो गोपी जब बाहर जाने लगी, वहां से खड़ी हुई और जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ी दरवाजे की तरफ, तो बिहारी जी भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। यहाँ पर पंडाओं ने देखा कि इस गोपी के साथ हमारे बिहारी जी भी जा रहे हैं। वृंदावन ठाकुर जी के नाम से ही प्रसिद्ध है, वृंदावन को बांके बिहारी के लाल से ही जाना जाता है। जैसे पंडाओं ने देखा कि बिहारी जी उठ कर के जा रहे हैं, तो बड़ा अचंभव हुआ पंडाओं को, रोका गोपी को। जितने कदम गोपी आगे चले उतने कदम बिहारी जी उसके पीछे पीछे चले। तो पंडाओं ने रोका, कहा गोपी रुको, वो रुक गई। जैसे वो रुकी वैसे ही बिहारी जी भी रुक गए। तो कहा कि अरे देवी, तुम इस मंदिर से मत जाओ, यदि तुम इस मंदिर से चली गई तो हमारे बिहारी जी इस मंदिर से चले जाएंगे। यदि बिहारी जी हमारे मंदिर से चले गए तो हमारे वृंदावन का अस्तित्व चला जाएगा, हमारे वृंदावन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, आप मत जाओ यहां से। कहा महाराज, अभी तो आप जाने के लिए कह रहे थे और आप कह रहे हैं कि रुक जाओ। कहा यदि आप चली गई तो आज ठाकुर जी भी चले जाएंगे और आप चाहती हैं कि वृंदावन का अस्तित्व मिट जाए। कहा नहीं महाराज। और उस गोपी ने तब उसी मंदिर में अपने प्राणों का त्याग कर दिया ठाकुर जी के सामने। यदि वो जाती तो ठाकुर जी भी उसके साथ चले जाते। उसने अपने प्राणों का त्याग किया, तब जाकर के बिहारी जी पुनः अपने स्थान पर स्थापित हुए, अपना स्थान लिया। तब से लेकर के आज तक ठाकुर जी के मंदिर में हर 2 मिनट में पर्दे पड़ते हैं और खुलते हैं। क्यों? ताकि कोई बिहारी जी की नजरों से नजरें ना मिला पाए। यदि बिहारी जी की नजरों से नजरें मिली तो बिहारी जी उसके साथ चले जाएंगे। इसीलिए अब कोई ठाकुर जी की नजरों से नजरें नहीं मिला सकता, इसीलिए पर्दे पड़ते हैं और खुल जाते हैं। भक्तों, कई बार ऐसा होता मंदिर जाओ तो पटबंदी मिलते हैं, कई बार जाओ तो बहुत अच्छे दर्शन होते हैं। तो इसीलिए ये कहा गया कि वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। जैसे उस गोपी ने प्रभु के दर्शन किए, वैसे ही एक दिन प्रभु हमें भी दर्शन दे। भक्तों, धीरे धीरे कोई भी कार्य करो तो प्रभु मिलते हैं, प्रभु की प्राप्ति होती है। कोई भी काम आप सोच लो कि ये हमें करना है तो आप कर सकते हो, चाहे वो प्रभु की प्राप्ति हो, चाहे वो भक्ति हो। भक्ति भी आप सोचो कि बस
आज हमने पूरा दिन प्रभु के लिए समय निकाल दिया, प्रभु के भजन कीर्तन में बस आज हम बैठ गए, प्रभु के एक दिन खूब सेवा कर लो, उसके बाद बैठे रहो तो प्रभु मिल जाएंगे। नहीं, क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि सोमवार को बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने जाओ, मंगलवार को टीकाराम बाबा के दर्शन करने जाओ। अब ये बताओ कि बुधवार को जाओगे तो क्या टीकाराम बाबा वहां से उठ के कहीं अलग चले जाएंगे? रहेंगे तो वहीं पे ना। सोमवार को जाओगे महादेवा दर्शन करने के लिए तो क्या मंगलवार को जाओगे तो बाबा उठ के चले जाएंगे मंदिर से? नहीं जाएंगे, वहीं पर रहेंगे। ये दिन हम लोगों ने मिलकर के बनाए हैं। प्रभु के लिए कोई दिन कोई समय नहीं होता। मंगलवार को हनुमान जी को इतना लड्डू प्रसाद खिला देंगे कि बेचारे बुधवार को दिखा करेंगे अब कौन भक्त लेकर के आएगा, फिर शनिवार का मिलेगा लड्डू। तो ये दिन हमने बनाए हैं। प्रभु के भजन कीर्तन के लिए कोई समय कोई दिन नहीं होता है। जिस समय प्रभु का नाम लो वही समय सबसे अच्छा होता है। कहा गया कि भागवत जी को सुनने के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त, सबसे अच्छा दिन कौन सा है, कब भागवत करानी चाहिए? तो महाराज कहा कि भागवत के लिए ना कोई दिन है ना कोई समय। जैसे आपने कोई संकल्प लिया है, कोई मानता मानी है कि हमारे पुत्र का मुंडन होगा या फिर पुत्र होगा या विवाह होगा तो हम भागवत जी कराएंगे, तब तो आपको मुहूर्त पूछना चाहिए किसी ब्राह्मण से, विद्वान से। और यदि आपने कोई ऐसा आपका संकल्प नहीं है, आपके मन में आ गया, तो जिस समय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा शुरू हो जाती है वो दिन, वो समय, वो तारीख सबसे शुभ मानी जाती है। कहा गया कि वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए। भक्तों, कहा जिस भाव से श्रोता कथा सुन रहा है उसी भाव से वक्ता को कथा सुनानी चाहिए। यदि श्रोता भाव से सुन रहा है और वक्ता भाव से कथा नहीं सुना रहा है तो कथा में आनंद नहीं आएगा। और यदि वक्ता भाव से कथा को कह रहा है और श्रोता भाव से कथा को नहीं सुन रहा है तब भी कथा में आनंद नहीं आएगा। कहा कि श्रोता कैसा होना चाहिए? कहा श्रोता फलाहार करे एक समय, और यदि नहीं हो पा रहा है तो वो भोजन करे एक समय, यदि नहीं हो पा रहा तो दोनों समय भोजन करे, तीनों समय करे। लेकिन जब भी वो प्रभु की कथा को सुनने बैठे तो अपने चित्त को, अपने मन को एकाग्र करके कथा को सुने। कहा महाराज ऐसा होना चाहिए। तो भक्तों, कोई भी कार्य हो, आप जब तक पूरी श्रद्धा से उस कार्य को नहीं करेंगे तब तक आपको प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। भक्तों, भक्ति धीरे धीरे ही मिलती है। अगर प्रभु से मिलना है, मन में है कि एक बार प्रभु के दर्शन हो, जिस भाव से प्रभु को भक्त भजता है ना उसी भाव से प्रभु उसको मिलते हैं। प्रभु कहते हैं कि अपने भक्त के लिए हम 24 घंटे खड़े हैं, हमारा भक्त हमें बुलाए तो सही। आपने कभी भी किसी मंदिर में दर्शन किया होगा, चाहे वो सीताराम जी हो, चाहे वो ठाकुर जी हो, चाहे वो माता रानी हो, आपको कहीं पर भी कोई प्रभु बैठे नहीं मिले होंगे कि वो बैठे हों। हर मंदिर में प्रभु खड़े रहते हैं, उनकी मूर्ति खड़ी रहती है, रहती कि नहीं? किसी भी मंदिर में दर्शन करने जाओ, प्रभु ने जूते चप्पल कुछ पहन रखे? नहीं। क्यों? प्रभु कहते हैं कि मैं अपने भक्त के लिए 24 घंटे नंगे पांव खड़ा हूं, लेकिन मेरा भक्त मुझे बुलाए तो सही। हमारा जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है हम सबसे कह लेते, प्रभु से नहीं कहते। प्रभु कहते हैं हमारा भक्त सबके पास भटक लेता है, हमारे पास आए तो सही। तो भक्तों, यदि प्रभु की प्राप्ति करनी तो धीरे धीरे हमें प्रभु की ओर कदम बढ़ाने पड़ेंगे। भक्तों, हमारे जीवन में केवल 7 दिन होते हैं। ये कथा 7 दिन की ही क्यों है? 7 दिन ही क्यों? 11 दिन की भी हो सकती थी, 10 दिन की भी हो सकती थी, 8 दिन की भी, लेकिन 7 दिन की ही ये कथा क्यों है? क्योंकि हमारे जीवन में 7 दिन होते हैं। आप सोमवार से शुरू करोगे, रविवार पे दिन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद कौन सा वार आता है? सोमवार आता है, फिर से सोमवार आया, तो जब वो 8वां सोमवार आता है, 8वां दिन,
तो वो हमारे जीवन का नया दिन होता है, वो हमारा नया जीवन होता है। इन 7 दिनों में हम कथा को सुनेंगे, जब 8वां दिन हमारा आएगा तो वो हमारे जीवन का नया दिन होगा। तो भक्तों, इन 7 दिनों में प्रभु को यदि पाना है कि हमारा भी उद्धार हो, हम भी प्रभु के पास पहुँचे, तो धीरे धीरे हमें प्रभु के प्रति अपने भाव, अपनी श्रद्धा दिखानी होगी। प्रभु के लिए थोड़ा थोड़ा समय आप सभी भक्त अपने अपने घर से निकालें। इसीलिए समय भी ऐसा है कि सभी भक्त आ सकते हैं, कथा का आनंद ले सकते हैं। तो सभी भक्त ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, कथा का आनंद लें और बिना आरती प्रसाद के कोई भी भक्त न जाए। क्यों? क्योंकि जो प्रसाद यहाँ पर भोग लगता है वो सोचो ठाकुर जी का प्रसाद आप सभी को मिलता है। तो जो भी भक्त आए वो कथा सुने आनंद से, और बिना प्रसादी के कोई भी भक्त न जाए। तो आज से ही भक्तों निरंतर 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, ये गंगा प्रवाहित है। तो सभी भक्त आए और इस गंगा में अपने मन को, अपने तन को पवित्र करें। भक्तों, धीरे धीरे आप जितना भी प्रभु के प्रति जाएंगे उतना प्रभु आपके पास आएंगे। 1 कदम आप प्रभु की ओर बढ़ेंगे तो 2 कदम प्रभु आपकी ओर बढ़ेंगे। इसीलिए कहा गया है, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा राधा रमण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा राधा रमण धीरे धीरे। जो करते रहोगे, हाँ, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे, जाए राधा रमण धीरे धीरे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना है, अगर अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना हो, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, करो शुद्ध करण धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे,
मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा राधा रमण धीरे धीरे। तो मिल जाएगा राधा रमण धीरे धीरे। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, तो मिल जाएगा वो यतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो यतन धीरे धीरे। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, तो मिल जाएगा वो यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भक्तों, धीरे धीरे हम भक्ति करते रहे तो एक ना एक दिन हमें प्रभु अवश्य मिल जाएंगे। हम कोई भी कार्य है रोज निरंतर करते रहे तो एक ना एक दिन जरूर सफल होंगे। बच्चा चलना सीखता है, गिरता रहता है, लेकिन एक ना एक दिन वो चलना सीख जाता है। ठीक उसी प्रकार हम प्रभु की भक्ति रोज करते रहे, नित्य नियम करते रहे, एक ना एक दिन परमात्मा की प्राप्ति अवश्य कर लेंगे। भक्तों, जब ये श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाना प्रारंभ किया तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए थे। कहा महाराज, ये अमृत का कलश आप महाराज परीक्षित को दे दीजिए।
उनको पिला दीजिए, और ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण का अमृत है ये हमें पिला दीजिए। ये आप चल कर के देवता लोक में सुनाइए। देवलोक में देवता लोग अमृत का कलश दे रहे हैं कि महाराज परीक्षित को पिला देंगे तो वो अमर हो जाएगा। देवता लोग सोच रहे हैं कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमारे देवलोक में जाकर के सुनाई जाए। भक्तों, महाराज श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। कहा आपके पास तो करोड़ों सूर्य का प्रकाश है, और महाराज हम चाहते हैं कि आप हमारे मन के अंधकार को दूर करें और हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाएं। अब महाराज परीक्षित को ये अमृत पिला दीजिए, और ये चलकर के आप हमारे देवलोक में सुनाइए। महाराज ने कहा नहीं, ये तो नहीं हो सकता। जो जिस पात्र है, जिस चीज का पात्र, जिस चीज का हक जिसको है वो उसी को मिलेगा। यहाँ पर देवता लोग सोच रहे हैं कि ये हमारे देवलोक में हो। महाराज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो जिस पात्र है वो उसी को मिलेगा। तो आप हम सभी यहाँ पर निरंतर 7 दिनों तक कथा को सुनेंगे। जिस भाव से आप कथा को सुनोगे उस भाव से प्रभु आपका उद्धार करेंगे। आपके घर में, आपके परिवार में, इस क्षेत्र में सुख समृद्धि सदैव प्रभु बना करके रखें। सभी सदैव कुशल मंगल रहें। और भक्तों, अब तो निरंतर, आज प्रथम दिवस था तो प्रथम दिवस काफी व्यवस्थाएं हो जाती हैं, और माताएं बहनें कलश यात्रा में जाती हैं, काफ़ी थकावट हो जाती है। तो खूब तैयारी में गई थी माताएं बहनें, आज खूब बढ़िया आनंद आया कलश यात्रा में। तो जैसे आप सभी ने कलश यात्रा में खूब आनंद लिया, वैसे ही आकर के आप सभी माताएं बहनें, सभी भक्त कथा में भी आकर के खूब आनंद लें। भक्तों, प्रभु ना तो आपके धन के भूखे हैं, ना तो किसी चीज की, प्रभु भाव के भूखे। प्रभु कहता है मेरा भक्त किस भाव से मुझे बुलाता है, किस भाव से मुझे सुनता है, प्रभु भाव के भूखे हैं। नहीं तो क्या जरूरत थी विदुर जी के घर जाकर के जूठे साग खाने की, केले के छिलके खाने की? क्या जरूरत थी प्रभु राम को सबरी के जूठे बेर खाने की? भाव के तो भूखे थे, वो तो प्रभु थे, वो तो जो चाहते तुरंत मिल जाता। लेकिन प्रभु भाव के भूखे हैं, मन में श्रद्धा होनी चाहिए बस। भक्तों, कल से कथा ठीक समय से 7 बजे प्रारंभ हो जाएगी। तो सभी भक्त, सभी माताएं बहनें, जहाँ तक भी मेरी आवाज पहुँच रही है, वो सभी भक्त, सभी माताएं बहनें ठीक 7 बजे कथा पंडाल में आ जाए। कथा ठीक 7 बजे से 11 बजे तक होगी, और YouTube, Facebook के माध्यम से भी आप कथा को सुन सकते हैं। और YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें जितना हो सके, और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कथा पंडाल में आए, कथा का आनंद लें। और आइए कुछ क्षण के लिए आप हम सभी प्रभु का नाम लेंगे, भगवान नाम लेंगे, उसके बाद आरती होगी, फिर प्रसादी, उसके बाद ही आप सभी अपने घर जाएंगे। तो आइए बड़े ही भाव और श्रद्धा के साथ कुछ क्षण के लिए प्रभु का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, उसके बाद में आरती। फिर और बिना प्रसादी के कोई भी भक्त नहीं जाएगा। जिनको आरती करनी है वो सभी भक्त आरती भी कर सकते हैं, कोई संकोच की बात नहीं है, क्योंकि प्रभु का दरबार है। तो आइए कुछ क्षण के लिए भगवान नाम लेते हैं, तत्पश्चात आरती। सभी भक्त मीठी मीठी तालियों का सहयोग करते रहो। ताली बजाओगे फिर आग के पास बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए बड़े ही भाव के साथ। राधा राधा जय श्री राधा, राधा राधा जय श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा 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 श्री राधा, श्री राधा 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 श्री राधा।
सरकार की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्री राधा रानी सरकार की जय हो। आइए अब आप हम सभी भक्त आरती करेंगे, उसके बाद प्रसादी, तत्पश्चात सभी अपने अपने गृह की ओर प्रस्थान करेंगे। हरिओम श्री श्री राधे श्री सीताराम। बोले भक्तों भगवान के सभी लोग तेजी से जयकारा बोले। और आज भगवान की पावन कथा का प्रथम दिवस था और कल से अपने समय से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और खड़े होकर के भगवान की पावनमय आरती में सब लोग सम्मिलित हों। और जिन भक्तों को आरती करना हो आप लोग आरती करें और भगवान की पावन सेवा सभी लोग करते रहें। आइए भगवान की पावन आरती। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचो सूर्यो वजायत श्रोतादाय श्रवण मुखादग्निरजायत। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, गलवे जयंती माला साजे, गलवे जयंती माला साजे। और पुष्पन के हार राधा रानी, और पुष्पन के हार करेगा जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, नारद शारद तेरो ध्यान लगावे, नारद शारद तेरो ध्यान लगावे। और करे जय जयकार श्यामा प्यारी, और करे जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के।
आया हूँ प्यारे शरण तिहारी, आया हूँ प्यारे शरण तिहारी। रखियो लाज हमार राधा रानी, रखियो लाज हमार, करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे। बाढ़े सुयस अपार श्यामा प्यारी, बाढ़े सुयस अपार, करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, श्यामा संसार करेगा हाथ जोड़ के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। नटखट बंशी भाई गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो। नटखट बंशी वाले गोकुल की राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर एक एक परिक्रमा घूम जाएं।